लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक तरह से स्क्रूटनी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें कौन सी सीट कौन सी पार्टी को जाएगी। हालांकि अगर गठबंधन की बात करें तो अभी तक तो गठबंधन की बात चल रही है और अगर ये चुनाव तक रहती है तो फिर कुछ सीटें कांग्रेस के पास जा सकती हैं, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के पास जा सकती हैं और इस तरह के अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें को भी सीटें बाँटी जा सकती हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें यहाँ की हैं और एक तरह से कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश पे राज कर लेता है, जो यहाँ की सीटों पे राज कर लेता है, वही केंद्र तक पहुँचता है। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कानपुर नगर की सीट। कानपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन उनमें से एक जो अकबरपुर की सीट है वो आधी ग्रामीण और आधी शहरी क्षेत्र है और जो दूसरी कानपुर नगर का क्षेत्र है, जो कानपुर नगर की सीट है वो पूरी तरह से शहरी इलाके की सीट है। इस पे अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो फिलहाल आज हम बात करते हैं कि अगर ये गठबंधन की सीट कांग्रेस के पास जाती है तो कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस के पास जाने की उम्मीद क्यों है ज़्यादा ये वाली सीट, इस पे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन इसके प्रत्याशी हो सकते हैं अगर ये सीट कांग्रेस के पास जाती है। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है श्री प्रकाश जायसवाल का। श्री प्रकाश जायसवाल का क्यों? क्योंकि अभी तक अगर हम कानपुर की बात करें तो श्री प्रकाश जायसवाल सबसे पहले कानपुर में मेयर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ वो यहाँ से 3 बार लोकसभा की सीटें जीत चुके हैं। 1999 में उन्होंने जीती थी, उसके बाद 2004 में भी उन्होंने ये सीट जीती और उसके बाद 2009 में भी जीती। इसका उनको एक तरह से इनाम भी दिया गया था क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तो उनको 2 बार मंत्री भी बनाया गया। एक बार वो कोयला मंत्री भी बने थे और दूसरी बार वो गृह राज्य मंत्री भी बने थे। तो इसके लिए उनको इनाम भी दिया गया क्योंकि कानपुर की काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और वो 3 बार अपना परचम फैलाकर केंद्र तक पहुंचे थे। लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल की अगर बात करें तो उनके साथ में जो सूत्र हैं कांग्रेस के वो ये बताते हैं कि एक तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। श्री प्रकाश जायसवाल तकरीबन 80 वर्ष के हो चुके हैं और वो सक्रिय राजनीति में काफ़ी वर्षों से नहीं हैं। जब से एक तरह से कह सकते हैं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है उसके बाद से ही 2014 के बाद से ही एक तरह से जो सक्रिय राजनीति है उससे श्री प्रकाश जायसवाल अलग हो गए। कहीं किसी कार्यक्रम में भी नहीं दिखते हैं, कहीं किसी आंदोलन में भी नहीं दिखते हैं और एक तरह से उम्र भी उनके ऊपर हावी हो रही है। तो जो कांग्रेस के सूत्र हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है अगर ये सीट कांग्रेस के पास आए भी तो भी श्री प्रकाश जायसवाल शायद खुद ही मना कर दें। दूसरा नाम, अगर हम कांग्रेस से दूसरे नाम की बात करते हैं कि कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है तो श्री प्रकाश जायसवाल के भाई हैं प्रमोद जायसवाल। प्रमोद जायसवाल को विधानसभा चुनाव में एक सीट से टिकट भी दिया गया था, हालांकि उन्होंने जीत दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन प्रमोद जायसवाल श्री प्रकाश जायसवाल के भाई हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि प्रमोद जायसवाल एक समय समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस में थे और उनके भाई प्रमोद जायसवाल वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन जब दूसरी बार चुनाव जीता था श्री प्रकाश जायसवाल ने लोकसभा का, उसके बाद वो खुद प्रमोद के पास गए थे, उनको मना लिया था और उसके बाद प्रमोद जायसवाल ने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। उसके बाद से लगातार प्रमोद जायसवाल कांग्रेस में बने हुए हैं। तो इस बात की भी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में गर्म है कि हो सकता है श्री प्रकाश जायसवाल खुद तो चुनाव ना लड़ें लेकिन वो अपने भाई प्रमोद जायसवाल को चुनाव लड़ा सकते हैं। तीसरा नाम अगर हम कांग्रेस की बात करें कि कौन हो सकता है संभावित प्रत्याशी, तो एक नाम उभर के आता है कानपुर में आलोक मिश्रा का। आलोक मिश्रा शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा विवादित नहीं रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा वो सक्रिय भी नहीं रहे हैं राजनीति में, लेकिन वो शुरू से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के व्यवसाय से हैं। तो ये माना जा सकता है कि शायद उनको भी एक प्रत्याशिता उनकी हो सकती है लोकसभा 2024 के चुनाव में और उनको भी टिकट दिया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं उस नाम पर जिसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा चल रही हैं और वो नाम है करिश्मा ठाकुर। करिश्मा ठाकुर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी थी, काफ़ी चर्चित नाम है। वो NSUI से सेक्रेटरी बनी थी और उस समय जब वो सेक्रेटरी बनी थी तो एक
युवती एक सेक्रेटरी बनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इस पे भी बड़ा नाम हुआ था और वो काफ़ी दबंग रही थी अपने ज़माने में। उसके बाद से वो लगातार सक्रिय रही हैं राजनीति में कांग्रेस की, और उनको कानपुर की गोविंद नगर सीट से 2 बार कांग्रेस ने टिकट भी दिया है। विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें टिकट भी दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि दोनों ही बार करिश्मा ठाकुर उसमें जीत दर्ज नहीं करा पाई थी, लेकिन वो काफ़ी चर्चा में रही थी। एक बार उनको 27,000 से 28,000 से के आसपास वोट मिले थे, और दूसरी बार उनको तकरीबन 40-45,000 के आसपास वोट मिले थे। तो उसके बाद से वो काफ़ी चर्चा में रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरे कांग्रेस की बात करें कानपुर में, तो वो सबसे ज़्यादा युवा चेहरा मानी जाती हैं कांग्रेस पार्टी का। महिला प्रत्याशी हो सकती हैं और सबसे ज़्यादा युवा भी मानी जाती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि करिश्मा ठाकुर प्रियंका गांधी जो हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं, और प्रियंका गांधी का काफ़ी आशीर्वाद करिश्मा ठाकुर को मिलता रहा है, पहले भी जब वो सेक्रेटरी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की और बाद में भी। और शायद इसीलिए उनको 2 बार टिकट भी दिया गया विधानसभा चुनाव का। तो ये माना जा रहा है कि एक तेज़ तर्रार छवि की हैं करिश्मा ठाकुर, चूँकि छात्र नेता रही हैं इस वजह से भी वो काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, और दूसरा वो प्रियंका गांधी के काफ़ी करीब हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कानपुर के अंदर अगर कोई आंदोलन होता है या कहीं पे कोई भी सक्रियता होती है राजनीति की, तो उसमें करिश्मा ठाकुर नज़र आती हैं। तो इस हिसाब से भी देखा जा सकता है और ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के सूत्र भी हमें ये बता रहे हैं कि करिश्मा ठाकुर का एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है इस समय, अगर ये गठबंधन की सीट कांग्रेस के पास आती है। तो फिलहाल ये 4 नाम हैं जो कि संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस किसको टिकट देती है ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात, क्या गठबंधन की ये सीट समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस के पास जाएगी? अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के पास जाने की संभावना क्यों है। अभी तक जितनी भी लोकसभा चुनाव हुए हैं कानपुर में, उसमें कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ये सीट नहीं जीत पाया है। लोकसभा सीट कानपुर की कभी भी सपा के पास नहीं गई है, हालांकि कांग्रेस के पास कई बार गई है, जिसमें से श्रीप्रकाश जायसवाल के पास तो लगातार 3 बार रही है। तो इसलिए इस सीट पर अगर गठबंधन होता है और इस सीट पे ये सीट कांग्रेस के पास जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब सभी पार्टियां अपनी अपनी सीटें डिक्लेयर करेंगी। और अगर ये कांग्रेस के पास जाती है तो कांग्रेस के ये सबसे ज़्यादा 4 चर्चित नाम हैं जिनकी बात फिलहाल राजनीतिक हलकों में चल रही है, जिनकी चर्चाएँ चल रही हैं। अब ये किसके पास जाएगी, कौन प्रत्याशी बनेगा, ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव बिल्कुल पास आ जाएंगे और पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।